नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। मतलब अबेकस एक सिंबल है कि आप सिर्फ गुणा भाग में बहुत अच्छे हो जाओ तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुणा भाग गणित का एक छोटा सा हिस्सा है। वैसे भी गुणा भाग हर अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खत्म होते जा रहा है। बड़े बड़े कैलकुलेशन सब जगह खत्म होते जा रहे हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस चीज़ का सपोर्ट करती है कि गणित एक सोच है, गणित एक काम करने का तरीका है और बच्चों को गुणा भाग से अधिक एक सोचने का तरीका सिखाना ये गणित का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस पूरी सीरीज का पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा है बियॉन्ड अबेकस। और इस सीरीज में हम MCC जो है हमारी मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट, इसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जो गणित के कॉन्सेप्ट है उनको लेके आते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा 3। तो अलजेब्रा 1 और 2 की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, ये जो गणित के 4 आधारभूत पाए हैं, इनके जो मेन कंसेप्ट है उनको हम साधारण भाषा में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, हिंदी में विशेषतः समझा सकें। तो रोज के एग्जाम्पल लेते हुए समझा सकें कि इनकी क्या आवश्यकता है। जैसे हमने अलजेब्रा 1-2 में देखा कि अलजेब्रा की आवश्यकता क्या है, या अलजेब्रा अरिथमेटिक का ही एक एक्सटेंशन है और उसकी आवश्यकता क्या है, ये सब बातें हमने उसमें देखी। उसी तरह से आज हम थोड़ा देखेंगे कि अलजेब्रा 3 क्या है और इसमें हमारे पास क्या है। लाइक और अनलाइक टर्म्स, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है अलजेब्रा के संदर्भ में। लाइक टर्म्स वो होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, पहले अपन अरिथमेटिक लिखते हैं क्योंकि हमको आता है। मान लीजिए हम लिखते हैं 45 और हम लिखते हैं 2। अब हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम ऐड कैसे करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट के नीचे हम यूनिट लिखते हैं और 10 के नीचे हम 10 लिखते हैं। अब यहाँ 10 है नहीं तो 0 मान लेते। तो हम लाइक टर्म जानते हैं कि लाइक टर्म क्या होती है। हमें मान लो आपको बोलो कि 14.321, इसमें आप ऐड करो 62.3। तो आप क्या करेंगे, 62 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 0 लिखिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आएगी, 10 प्लस के नीचे 10 प्लस आएगी। तो ये हम बात है अरिथमेटिक में तो जानते हैं। लेकिन जैसे ही संभव हम अलजेब्रा में शुरू करते हैं, हम बच्चों को जो अलजेब्रा पढ़ाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि अगर 2x लिखा है, 2x + y लिखा है, तो इसके नीचे अगर हमको ऐड करना है, मान लीजिए 4y + 3x, तो वो उनको कम समझ में आता है कि 3x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा और ऐसे। तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स जो एक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² y + y और इधर मैंने लिखा y² x + x, तो ये दिखती एक जैसी हैं लेकिन दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट या पावर, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में, इसकी पावर या एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी 2 है। तो किसी भी तरह से ये लाइक टर्म्स नहीं है। दिखती है एक जैसी कि भाई इसमें भी x है उसमें भी y है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये हमको बहुत फंडामेंटल बात समझनी पड़ती है कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो लाइक मतलब जिनकी लाइक टर्म्स वो होंगी, हाँ ये हो सकता है कि मैं ऐसा लिखूं और ये लिखूं, ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, ये अलग अलग है, दैट इज ओके, ये लाइक टर्म। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 14x² y और 5y² x, ये अनलाइक टर्म्स, ये लाइक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y। तो लाइक टर्म का मतलब उसके द वेरिएबल एंड द एक्सपोनेंट दोनों सेम होनी चाहिए। और एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 165p² d और इधर मैं लिखता हूँ 1/17p² f। फिर से लाइक टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि p² तो है लेकिन यहाँ पे d है, यहाँ पे f है, ये फिर लाइक टर्म्स नहीं।
तो ये ऐसी ही बात है, जैसे आपको इसमें तो बहुत जल्दी समझ में आता है। मान लो मैं ये बोलता हूँ कि 145 को ऐड करना है मैंने 3621, तो कई बच्चों को आपने देखा होगा वो ऐसा लिख देते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं, उनको एक कंसेप्ट ही नहीं होता है कि 145 ऊपर लिखो या उसको नीचे लिखो, लेकिन आएगा 100 के नीचे 100, यूनिट के नीचे यूनिट, और तभी ऐड होगा। यही ऐड होगा। यही गलती अरिथमेटिक में तक करते हैं, यूनिट के नीचे यूनिट नहीं लिखते हैं। विशेषतः जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं डेसिमल करते हुए, तो 16.123 लिखा है, इसमें ऐड करना है 612.3, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधा ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं और ऐड कर सकते हैं। उनको लगता है कि ऐसा ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। लाइक टर्म लिखनी पड़ेगी, आपको 6.123 लिखना पड़ेगा और 6 के नीचे 2 लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा, इधर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तब ऐड होगा। क्योंकि जैसे कि जॉर्ज पियाजे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। उनका फंडामेंटल है कि आप अरिथमेटिक अगर अच्छे से सिखा दो तो अलजेब्रा ऑटोमेटिक आ जाता है। वही गलती हम करें। आप देखो अरिथमेटिक में आपको दिखाया मैंने कि आपको डेसिमल का एडिशन नहीं आता, आपको यूनिट के यूनिट 10 के नीचे 10 ये लिखते नहीं आता है, तो आपको उसमें गलती होनी ही होगी। यही गलती हम करते हैं। तो लाइक टर्म मतलब क्या, जिसका वेरिएबल भी वही होना चाहिए, पावर भी वही होनी चाहिए और सारे वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। मीन्स जैसे अगर हम ये लिखते हैं x स्क्वायर y z, तो इट विल बी मतलब 4 टाइम्स से 5 टाइम्स दिस, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये लाइक टर्म्स में, क्योंकि इनके पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ये बिल्कुल लाइक टर्म्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनके एक्सपोनेंट अलग अलग। सो वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, सारे के सारे एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी ये लाइक टर्म्स कहलाए, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। और यही क्वालिटी बाद में जाके आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम आएगी, जब हम ये देखेंगे इनको ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा, कोई भी रिलेशनशिप होती है। मान लीजिए मैंने लिखा x+2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक रिलेशनशिप दिखा रहा है x और 2। जैसे कि आप मान लीजिए मैं लिखता हूँ 36/63, तो नॉर्मली आप 6 से 6 काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं काट सकते। क्यों? बिकॉज इट्स ए रिलेशनशिप, इट्स ए रिलेशनशिप। इट इज 36 इज नथिंग बट 30 + 6 और 63 is nothing but 60 + 3. How can you cut them? You cannot cut them. यही गलती हम यहाँ पे करते हैं। हम समझते नहीं है कि x+2, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने बोला ट्वाइस x, तो ट्वाइस x ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। उनको कंसेप्ट ही नहीं है कि ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे मैं बोलूँ कि x is 5 more than y, x is 5 more than y, ये रिलेशनशिप। सो इट्स एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है, हमें कुछ जैसे कुछ कहना होता है तो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन मीन्स समथिंग विच इज सेइंग समथिंग। तो जब एक साधारण, मैं मैथ्स का व्यक्ति हूँ, मुझे अगर ये बोला गया कि y = 2x, तो मुझे ये समझ में आ जाता है, ये कह रहा है कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, y की वैल्यू उसकी डबल होगी, तो इट इज एक्सप्रेसिंग समथिंग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वो एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है और वो कहने को हम समझते हैं। जैसे कि और हम एग्जांपल लेंगे थोड़े से। ये बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने बोला y = ½ x, मतलब क्या हुआ कि x की जो भी वैल्यू होगी, अगर x 0 होगा तो y 0 होगा, x 2 होगा y 1 होगा, x - 2 होगा y - 1 होगा, ये 4 होगा ये 2 होगा, ये 100 होगा तो 50 होगा। तो इट इज एक्सप्रेसिंग, ये कुछ कह रहा है मेरे से। ये क्या कह रहा है कि आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो। तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए रिलेशनशिप
बिटवीन वेरिएबल। जब मैं ये कहता हूँ 4/3 ऑफ x प्लस 9/11 ऑफ y, सॉरी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक सर्टेन रिलेशनशिप है। तो एक्सप्रेशन मीन्स एक्चुअली हम अरिथमेटिक में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हमको आइडिया नहीं आती है, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ 4/2, तो ये भी एक रिलेशनशिप है कि 4 को 100 टाइम्स लिखना है, 10 को 1 टाइम्स लिखना है, 2 को 1 टाइम्स, ये रिलेशनशिप है। लेकिन हम इतना अरिथमेटिक करते रहते हैं कि हमको ये सब चीज़ें ध्यान नहीं जाती। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जॉब एजे का ये बहुत कहना है कि अगर आप अरिथमेटिक ठीक से पढ़ाते हो तो अलजेब्रा ऑटोमेटिक आ जाता है। वही, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉजिक ही नहीं बदलता है। आप और मैं सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर सपोज 2 + 4 6 होता ही है मतलब, तो 2 करोड़ लिखो, 4 करोड़ लिखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, 6 का करोड़ लिख लो, ये होता है ना, क्योंकि इट्स एन एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कुछ भी दो क्वांटिटी को रिलेट करते हुए आप लिखोगे अलजेब्रा, जिसमें दो क्वांटिटीज होंगी, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब सवाल है कि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। एक साथ ही बता देता हूं दोनों में। आप अरिथमेटिक का एडिशन कैसे करते हो? आप अरिथमेटिक का एडिशन कैसे करते हो? मान लीजिए हमको लिखना है 6 और 9 और 42, इसको ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं? 6 और 9 को यूँ लिखते हैं, 42 कैसा लिखते हैं, और उसको ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं? हम लाइक टर्म्स को एक साथ हैं। तो इसी तरह से अगर आप अलजेब्रिक एडिशन करना चाह रहे हो, इसको अगर आप ऐड करना चाह रहे हो इससे, तो सबसे पहले आप लिखोगे 2x + 3y, उसके नीचे लिखोगे 9 है, x के नीचे x लिखोगे, यहाँ कुछ भी लिखा हो, x के नीचे x लिखोगे, y के नीचे y लिखोगे, इनको ऐड कर दोगे, और फिर आंसर क्या आएगा? 9 + 1 9। तो एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हो, तो बिल्कुल जो हम अरिथमेटिक में करते हैं वही करना है, सिर्फ ध्यान से करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। बाय द वे, अगर ऐसा है 1/2/3y, इसको मुझे ऐड करना है 1/6x प्लस 3/9y से, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 1/3 हो जाएगा, वही पता लगेगा। अब मुझे ऐड करना है, ठीक है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडिशन है, लेकिन मेथड वही रहेगी। मेथड क्या रहेगी? 1/4x के नीचे लिखा जाएगा 1/6x, और इसके नीचे लिखा जाएगा 3/9y, और यही ऐड होंगे, ये ऐसे ऐड होंगे, ये x के साथ x ऐड होगा, y के साथ y। ये बहुत फंडामेंटल बात है। सपोज कोई निगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, सपोज देयर इज सम क्वांटिटी लाइक दिस 16x + 15y, इसमें आपको ऐड करना है 12x - 14y। तो फिर एक बार आप 12x यहाँ लिखेंगे, -14y यहाँ लिखेंगे। अब आप क्या कर रहे हो? बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं, तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, और एज इट इज ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 15 में से 14 जाएंगे तो +1, ये इसका आंसर। बिल्कुल जैसे आपको इधर डब्बे में मैं अरिथमेटिक भी करके दिखाता हूँ। ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि हम बोल रहे हैं कि 16 - 14, वही वाली बात है ना। अब देखिए 16 - 14 कैसे भी कर लो, आंसर तो आएगा 2, और बड़ी क्वांटिटी के सामने पॉजिटिव साइन है, तो आंसर आएगा +2। हम प्लस लिखते नहीं है, इसलिए आंसर आएगा। वही लॉजिक है। आप हमेशा अरिथमेटिक और अलजेब्रा को पैरेलल चलाओगे, जिंदगी में कभी अलजेब्रा में गलती नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हमको लगता है अलजेब्रा नई चीज़ है, इसमें कोई नई बात होगी, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में सेंट्रल लॉजिक इज ऑलवेज द सेम। मैथमेटिक्स में लॉजिक चेंज नहीं होता है। मैथमेटिक्स में सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, ना क्वेश्चन चेंज होता है, ना लॉजिक चेंज होता है। ये मैथमेटिक्स का आप बहुत, और इसीलिए सारी दुनिया में मैथ्स पढ़ाया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी भाषा में लिखो, कुछ भी कर लो, गणित के सिद्धांत वही रहते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स इतना यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसकी इतनी यूनिवर्सल अपील है। चलिए साहब और देखते हैं क्या है। वही बात है, सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होगी मेरे ख्याल से, या सब्ट्रैक्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको करना है 6 - 4, तो हम तो लिख देंगे 2 और साइन ऑफ द गेट। मान लो मैंने ऐसा, ये तो हमको समझता है,
मान लो मैंने बोला 12 माइनस 16, तो आंसर तो 4 ही आएगा, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नेगेटिव साइन। ये हम अरिथमेटिक में अच्छे से जानते हैं। तो इसी तरह से मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x प्लस 3y और दूसरा एक्सप्रेशन है 6x प्लस y। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4x प्लस 3y लिखूँगा, उसके नीचे 6x प्लस y लिखूँगा। इनके अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज होंगे। अब 4 में से 6 गया तो आंसर आएगा 2 इज अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आएगा ये इसका आंसर। बिल्कुल सेम, बिल्कुल आप अरिथमेटिक आप भूल ही जाओगे आप अलजेब्रा कर रहे हो, आप सिंपली अरिथमेटिक कर रहे हो। मान लीजिए ऐसा कोई समय इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो हम लिखेंगे, थोड़ा इधर लिखता हूँ, वहाँ पे दिखता नहीं है बाद में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, तो 4x प्लस 5y एंड कितना था 3x माइनस 9y। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, और 4 में से 3 गया तो x, और ये ऐड हो जाएंगे। अब ये ऐसी बात है जैसे कि मैं लिखूं कि 8 में से सब्ट्रैक्ट माइनस 6 फ्रॉम 8, तो 8 में से माइनस 6 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल वही का वही लॉजिक चलता है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप उसका अरिथमेटिक बोल लो, अलजेब्रा बोल लो, मैथमेटिक्स में लॉजिक कभी भी चेंज नहीं सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे अरिथमेटिक के जो कंसेप्ट है पूरे के पूरे ही अलजेब्रा में लगते हैं। कोई अलजेब्रा से बिल्कुल नहीं घबराना है, अलजेब्रा कुछ भी नहीं है, अरिथमेटिक का एक्सटेंशन है। इसकी प्रैक्टिस शीट्स भी हम आपको देंगे ताकि आपके इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो। आप कमेंट पे लिखिए आपके टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप लिखिए, हम जरूर उसको लेने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स लेके आपके लिए आते हैं, जो कि आप देखेंगे करीब 250 या शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, जिसमें आपको 30 सेकेंड्स में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, जो कि आप ज़रूर उसको देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। साथ ही उसमें भी आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप लिखिए, हम उसको प्रयत्न करेंगे कवर करने का। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को, किसी भी परिचित को मैथ्स में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, मार्क्स गिरते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुअर स्कोर है, तो एक थोड़ा प्रीमियम प्रोग्राम हम चलाते हैं, इसका नाम है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। इसमें उसको एनरोल कीजिए और हम शर्तिया तौर पे उसका मैथमेटिक्स इम्प्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।